11 अप्रैल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में एक दुखदाई घटना घटी। स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, 6 बच्चों की जान चली गई, दर्जन से ज़्यादा घायल हुए। तो वहीं इस घटना के बाद एकदम से प्रशासन, पुलिस जो है हरकत में आ गया है। पूरे हरियाणा में कार्रवाई की जा रही है, बसों के चालान कटे जा रहे हैं, जिसके विरोध में कई प्राइवेट स्कूल भी आए, कई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी आई और पंचकूला और कैथल में तो 3 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तो इसी बीच बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सौरभ जी, जो माहौल यहाँ पर बन रहा है, क्या प्राइवेट स्कूल इस कार्रवाई के खिलाफ हैं जो सरकार एकदम से करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल हम जो भी महेंद्रगढ़ में घटना हुई और बच्चों की दर्दनाक मौत हुई और बच्चे घायल हुए, हम बिल्कुल स्कूल की फेवर में नहीं है। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि उस स्कूल संचालक की गलती थी और उस ड्राइवर की गलती थी और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी अधिकारी भी उसमें शामिल हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये इग्नोरेंस में साथ दिया हुआ स्कूल संचालकों को। जब आप विरोध में हैं इस बात के, तो फिर कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल? देखिए, हुआ क्या, जैसे ये घटना हुई उसके बाद जो बसेस की चेकिंग शुरू हुई, हमें चेकिंग से दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत। बसेस हमारी प्राइवेट स्कूलों की ठीक होती हैं, पास होती हैं, हर पासिंग होती है, उसकी हर नॉर्म्स पूरे करते हैं। मगर जो एक पैनिक क्रिएट किया गया है प्रशासन द्वारा, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बिना वजह के जो चलान है, गलत चलान है। आप देखिए, 2 दिन छुट्टी थी, अगर एक स्कूल की बस यूज़ में नहीं है तो उसने अपने स्कूल की चारदीवारी के अंदर ही खड़ी करनी है। उस बस को अंदर से आके उठा के ले जाना, एक तरह से उसको अगवा करके ले जाना बस को, वो उसका विरोध कर रहे थे हम। आपने चेकिंग करनी है, आप ठीक तरीके से करें। अगर कोई कमी पेशी लगती है आपको, उसको हम दूर करने को तैयार हैं, हम मना तो कर ही नहीं रहे। नहीं, जो सवाल उठ रहे हैं कि सरेआम मौत जो है वो सड़कों पर दौड़ रही है और नियमों को ताक पर रखकर ड्राइवर कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, और कई स्कूलों ने तो कागजात भी पूरे नहीं कर रखे, बहुत सी कार्रवाई है। तो क्या ये कार्रवाई होनी नहीं चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। किसी के कागज़ पूरे नहीं है, किसी की फिटनेस नहीं है, किसी का परमिट नहीं है, किसी का ड्राइवर प्रॉपर उस पर लाइसेंस नहीं है, या वो नशा करता है किसी तरह का, बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर क्या, स्कूल संचालक पे भी होनी चाहिए साथ में। हम उसकी फेवर में बिल्कुल नहीं है, मगर उसकी एवज में, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि उसके एवज में जो गलत चलान काटे जा रहे हैं और बसों को कंपाउंड करा जा रहा है। एक चलान, आज भी एक चलान हुआ है जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स में एक कैंची नहीं थी, उसको बस को कंपाउंड कर लिया गया। बस जो है रोज़ उन्होंने बच्चों के लेके आना, अगर ऐसे बसें कंपाउंड करने लगेंगे तो सारी बसें कंपाउंड हो जाएंगी। हम कागज़ पूरे करने को तैयार हैं, कागज़ दिखाने को तैयार हैं, किसी भी तरह की इंस्पेक्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर एक चीज़ में, एक ठीक चीज़ में भी गलतियां ही निकालनी है और एक कागजी कार्रवाई दिखानी है कि हमने रोज़ चलान करने हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है, पंचकूला और कैथल में स्कूल जो हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया। आज आपकी एक मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में अफसरों के साथ, प्राइवेट स्कूलों की। क्या ये मीटिंग है, किसके साथ हुई है, क्या फैसला हुआ है? देखिए, जो 2 दिन से पैनिक हो रहा था, उस वजह से जो है सारे हरियाणा में, अगर स्कूलों की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा हो गया था, जिसकी वजह से कुछ जिलों ने आज भी स्कूल बंद रखे, जिसमें कैथल है, पंचकूला है। तो तुरंत हमने जो है, हमारे परिवहन मंत्री हैं सीएम गोयल जी, हमने उनके संज्ञान में ये चीज़ लाई, और वो पहले से इस बात के पूरे संज्ञान में थे कि ये जो भी मामला चल रहा है, और हम उनके संपर्क में भी रहे। तो उन्होंने तुरंत एक्शन में आए वो, और हमारे से बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कोताही नियमों में, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कोताही नहीं बरतने दी जाएगी। और हमने भी उनको अश्योर किया कि कोई भी किसी तरह की कोताही नियमों में हम नहीं बरतेंगे, मगर जो गलत हमारे साथ हो रहा है उसको रोका जाए। तो तुरंत ही उन्होंने कार्रवाई करते हुए एसीएस जो ट्रांसपोर्ट है और एसीएस एजुकेशन है, उनके साथ आज हमारी 3 बजे मीटिंग थी चंडीगढ़ में। वो मीटिंग अभी संपन्न हुई है, और उस मीटिंग में हमने अपनी सारी बातें रखी हैं, कैसे गलत चलान काटे गए वो एसीएस साहब के सामने रखे गए हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई भी गलत चलान जो कटा है उसको कैंसिल किया जाएगा। और स्कूलों को हमने 26 तारीख तक का हमने समय मांगा कि अगर किसी स्कूल की बस में कोई भी कमी है तो वो उस कमी को पूरा करेगा, तभी उसमें बच्चे बिठाएगा। उसके बिना कमी पूरा करने के बाद ही बच्चे बैठेंगे, पहले नहीं बैठेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आज जो मीटिंग हुई है,
और मंत्री जी को भी हमने अश्योर किया है कि हम 10 दिन के अंदर जो भी हमारी कमियां हैं बसेज में, अगर किसी भी बस में कोई कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे ज़िले वाइज जो स्कूल आज बंद हुए, कल और ज़िले भी जुड़ने वाले थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा के साथ बच्चों की शिक्षा की भी प्रभावित मंत्री जो की भी थी। और हड़ताल का फैसला लगभग होने वाला था, वो टाल दिया है। हाँ, हड़ताल का जो फैसला था, हमारी बाकी एसोसिएशनें भी वीसी के माध्यम से उसमें जुड़ी थी आज की मीटिंग में। तो हड़ताल का जो फैसला है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हड़ताल ना कीजिए, बच्चों की सुरक्षा के साथ बच्चों की शिक्षा का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरकार जो है दोनों मुद्दों पर संगीन है। तो उन्होंने अब अगर मैं दो टूक बात कहूँ तो बात ये फैसला ये हुआ कि 26 तक अगर कागजात पूरे कर लिए जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी, उसका विरोध नहीं करेंगे। हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। जेन्युइन कोई भी है, उसका चालान कटता है, उसकी बस इम्पाउंड होती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं किसी की तरह की। मगर नाजायज़ जो है पुलिस अधिकारी तंग ना करें, नाजायज़ आरटीओ तंग ना करें। और एसीएस साहब ने भी हमें पूरी आश्वासन दिया है कि कल से हम एक पत्र भी जारी करेंगे और आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। और अगर आपकी बस में किसी की परमिट या पासिंग की कोई दिक्कत है तो उसको तब तक उसमें बच्चा ना बिठाया जाए तब तक बस के कागज़ पूरे नहीं होते। और हमने भी उनको पूरा श्योर किया कि ये दिक्कतें हैं, जो ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उसको पूरा कर लिया जाए। सौरभ जी, जिन स्कूलों की अपनी बसें नहीं हैं, अलग ट्रांसपोर्ट उसमें रहता है, छोटे जुगाड़ू वाहन उसमें कहते हैं, तो उन जुगाड़ू वाहनों में भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ सुरक्षा के साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, 3 तरह से बच्चे जो हैं ट्रांसपोर्ट से 4 तरह से आते हैं। एक जो स्कूल की बस पे आते हैं, एक जो स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस दी हुई हैं, उन दोनों की जिम्मेवारी हम लेते हैं। और तीसरा बच्चा आता है सेल्फ से, जो पेरेंट्स छोड़ के आता है। यहाँ जब आप बात कर रहे हैं वो चौथे तरीके की कर रहे हैं, जिसमें एक मोहल्ले में एक ऑटो आता है और वो बच्चों को छोड़ने आ रहा है, या मोहल्ले में एक प्राइवेट वैन है जो उनको छोड़ने आ रही है। हमने सरकार से आज भी डिमांड की है कि इसकी जिम्मेवारी हमारी बिल्कुल नहीं है, प्रशासन इसको देखे। सड़कों पे ऑटो चल रहे हैं, सड़कों पे ये गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि इसमें सीटिंग कैपेसिटी ठीक नहीं है या एक्स्ट्रा बच्चे डाले हुए हैं या बसें गाड़ियाँ सेफ़ नहीं है, तो कंपाउंड करें, प्रशासन के पास सारा उसमें। मगर उसमें स्कूल संचालकों की कहीं कोई गलती नहीं है। अभिभावक अपनी मर्जी से उसमें बच्चे भेज रहे हैं, तो हमारी अभिभावकों से भी पूरी वो है कि स्कूल बसेज में बच्चे भेजें। और अगर आप किसी प्राइवेट गाड़ी में भेज रहे हैं तो ये जो जिम्मेवारी है ये हम एक दूसरे पे थोपने की बजाय प्रशासन, स्कूल संचालक और अभिभावकों की ये संयुक्त जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को हम ध्यान रखें। और कहीं भी छोटी सी कोई भी गलती होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसको आपस में ज़रूर हम तालमेल बना के रखें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जी। तो ये थे हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन HPSC के प्रदेश प्रवक्ता। साफ तौर पर इनका कहना है कि 26 तारीख तक का समय जो है वो सरकार की तरफ से मिला है और उसके बाद जो कार्रवाई है वो स्कूलों पर होगी, लेकिन 26 तारीख तक सभी प्राइवेट स्कूल जो हैं अपने वाहनों के कागजात और बाकी कमियां जो हैं पूरी कर लेंगे।